एक लड़की की 2-3 दिन बाद जो है बारात आने वाली होती है। बारात आने के बाद वो दुल्हन बनकर जो है विदा होने वाली थी। अचानक से उसकी मुलाकात अपने जो है प्रेमी से हो जाती है। करीब करीब 5 या 6 साल से जो है उनकी दोस्ती थी, प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ जो है जीने मरने की कसमें खा चुके थे। लेकिन दुल्हन भी जो है काफी कोशिश की थी और उसका प्रेमी होता है उसने भी काफी कोशिश की थी कि हम दोनों जो है शादी कर लेते हैं। एक ही समाज के थे, एक ही बिरादरी के थे, सब कुछ जो एक ही था, लेकिन परिवार वाले जो है इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब दुल्हन बनकर वो विदा होने वाली थी, उसने अपने पहले प्रेमी से जो है मुलाकात होती है, तो प्रेमी कहता कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी। इस पर प्रेमिका कहती है कि मैं तुम्हें जो है कभी नहीं भूल सकती, तुम जैसा चाहोगे जब चाहोगे मैं तुमसे जो है मिलने के लिए आ जाया करूंगी। ये रिश्ता जैसे शादी से पहले था, शादी के बाद भी वैसे ही जो है मजबूत रहेगा। जैसा वादा किया गया था कि ठीक वैसा ही होता है। दुल्हन बनती है, विदा होती है और विदा होने के बाद जो है वो चली जाती है और फिर लगभग एक सप्ताह तक वो अपने पति के साथ रहती है। पति के साथ रहने के बाद वो अपने पति से जो है बड़े प्यार से और सलीके से कहती है कि देखो, मुझे अपने मायके और अपने परिवार की जो है वो बहुत ज्यादा याद आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। जैसे ही ये बात सामने आती है, पति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जो है तुम अपने घर से आई हो तो जाहिर सी बात है या तो जो है आएगी ही। दुल्हन अपने पति के साथ जो है सीधा मायके पहुंच जाती है। मायके में जो उसे अपने परिवार से नहीं मिलना था, बल्कि मिलना तो था उसे अपने प्रेमी से, जिससे जो है वो वादा करके आई थी। उसका प्रेमी जो है वो मायके के पास ही रहता था, जब चाहो जैसा चाहे जो दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन किसी को जो है इस बात का एहसास तक नहीं था। शादी का वक्त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, 2-3 महीने, और जब धीरे धीरे बीतते गए, अब तक जो है बात जो आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे प्रेमी इशारे करता वैसे वैसे प्रेमिका यानी कि जो दुल्हन होती है उससे मिलने की जो है कोशिश करती है। शुरुआत में तो जो है ये प्यार से काम चल जाता था, लेकिन जब वक्त आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो प्यार से नहीं बल्कि तकरार से जो है काम चलना उनका शुरू हो जाता है। जब उसे मायके जाना होता था तो वो लड़की कोई ना कोई ऐसा बहाना करती, ऐसा झगड़ा खड़ा कर देती जिससे पति पत्नी के बीच जो है विवाद होता था और वो फिर जो है मायके चली जाया करती। मायके आने के बाद आराम से जो है अपने प्रेमी से मिलती, दिल भर जाया करता था, फिर से जो है अपनी ससुराल चली जाया करती थी। लेकिन ऐसे करते करते जो है 2 साल का वक्त जो है वो बीत जाता है। जैसे वो अपनी पति से मिलती थी वैसे ही वो अपनी प्रेमी से भी मुलाकात जो है कर लिया करती थी। अब प्रेमी और प्रेमिका ने सोचा कि क्यों ना इस पति को जो है रास्ते से ही हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। इसके लिए जो उसने बड़ी तकड़ी प्लानिंग की, फुल प्रूफ जो है उनकी प्लानिंग करने के बाद जो है कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने के 10 दिन तक जो है किसी को इस बात का एहसास नहीं था। दरअसल ये मर्डर है, उसको लोग जो है वो सामान्य मौत समझ रहे थे, लेकिन वो एक सामान्य मौत नहीं थी। एक सवाल दुल्हन से जब पूछा जाता है और जैसे ही वो सवाल पूछा गया, उसके सवाल का जो जवाब दिया, उस जवाब में ही जो है कत्ल का राज छिपा हुआ था। कैसे इस घटनाक्रम का जो है खुलासा होता है, कैसे वो पति को जो है उसको मारा जाता है, आज इस कहानी के माध्यम से जो है जानने की कोशिश कर। नमस्कार, मैं अमित कुमार। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। तारीख है 5 अगस्त 2026। शाम के लगभग 3:30 बजे के आसपास का जो है वक्त हो रहा था। कविता मीणा नाम की एक महिला अपने देवर, जिसका नाम होता है मनीष, उसको जो है फोन लगाती है। फोन लगाने के बाद कहती है कि देवर जी, आप एक काम करो, श्यामनगर इलाके से जो है 200 फीट चौराहे के पास जो है पहुंच जाओ। तुम्हारे भैया की जो है तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जैसे ही मनीष ने ये बात सुनी, मनीष कहता है कि भाभी आप जो है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल जो है तुरंत पहुंच जाता हूँ। जितना समय उसको अपने घर से निकलने में, उस जगह पहुंचने में लगा, उतने समय में जो है वो वहां पर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि भैया की हालत जो है वो सचमुच बहुत ज्यादा खराब थी। तत्काल ही वो जो है शिखर रोड CKS एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में जाकर अपने बड़े भाई, जिसका नाम जो महेश मीणा होता है, उसको जाकर जो है एडमिट करा देता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसकी नब्ज टोलने के बाद कहता है कि ये तो मर चुका है, क्योंकि बात अस्पताल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने जो है पुलिस को फोन कर दिया। अस्पताल वालों ने जैसे ही मेडिकल सूचना पुलिस को दी तो पुलिस जो है इसके बाद वहां पर मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने मौके पर आने के बाद इस लाश को जो है, जो ये शव होता है, उसको अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शव का जो है पोस्टमार्टम हो जाता है और
पोस्टमार्टम में जो है ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आती, यानी कि कोई क्लियर बात सामने नहीं आती कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लाश को जो है, लाश का जो पोस्टमार्टम के बाद जो है परिवार वालों को जो है सौंप दिया जाता है। उसके बाद फिर गमहीन माहौल में जो है शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे ही शव का अंतिम संस्कार हो रहा था, परिवार के लोगों का जो है रो रो कर बुरा हाल था। और सबसे ज्यादा अगर कोई रो रहा था तो वह जो है उसकी पत्नी होती है कविता मीणा। कविता मीणा रो रही थी। सभी घर वाले, परिवार वाले, मायके वाले, जितने भी लोग उसको जानते थे उसको जो है तसल्ली दे रहे थे कि बेटा ये सब होने को जो है कौन टाल सकता है, भगवान को जो है शायद यही मंजूर था। सबके सब जो है उसको तसल्ली दे रहे थे। अब इस मौत के लगभग 10 दिन के आसपास का जो है समय बीत जाता है। अब ये तारीख आती है लगभग 15 या 16 अगस्त के आसपास की। इसी बीच में जो ससुर होता है, उसका ससुर अपने बेटे की बहू से जो है बातचीत करता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए पुचकारते हुए उसको कहता है कि बेटा तुम्हें जो है चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। देखना ये तुम्हारा ही, ये घर जो है तुम्हारा ही है, तुम इस घर की जो है मालकिन हो। जैसे हम अपने बेटे से प्यार करते थे महेश मीणा से, ठीक वैसे ही जो है हम तुमसे भी प्यार करेंगे। किसी चीज की जो है तुमको दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे बाप के जैसा ही हूँ, बिल्कुल जो है अपना बाप ही समझना मुझे। इस तरह की बातें जब उसको कही जाती हैं तो इसी बीच में वो बातों ही बातों में जब एक सवाल पूछ लेता है। ससुर पूछता है कि बेटा उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, मुझे थोड़ा बताओ तो सही। जैसे ही ससुर ने अपनी बहू से ये बात कही, उसने कहा कि पापा जी श्यामनगर इलाके से मैं उसको तबीयत खराब होती है, तो तबीयत खराब होने के बाद उनसे जो है जब उनसे चला नहीं जा रहा था, लगातार वो जो है उल्टी कर रहे थे और परेशान हो रहे थे, तो इसी बीच में उन्हें अपनी बाइक पर बिठाया। बाइक पर बिठाने के बाद मैं उन्हें अपने दुपट्टे से बांधा और दुपट्टे से बांधने के बाद उसको जो है कुछ दूर तक मैं लेकर चलती हूँ। लेकिन क्या करूं, वो जो है बार बार गिर रहे थे। जब वो गिर रहे थे तो फिर मुझे मजबूरी में अपने देवर को जो है फोन करना पड़ा। जैसे ही ससुर ने ये बात सुनी, ससुर भी इस बात को सुनने के बाद और भी ज्यादा जो है भावुक हो जाते हैं कि आखिरकार बेटा ठीक ठाक ही तो था, सब कुछ जो हो बढ़िया था, लेकिन चला गया। लेकिन ससुर के मन में यहां से नहीं माना। ससुर उसी इलाके में पहुंच गया, यानी कि श्यामनगर इलाके में जो है वहां पर पहुंच जाता। वहां जाने के बाद जो जगह उसको बताई गई थी उसी लोकेशन पर पहुंचता और लोकेशन पर पहुंचने के बाद ससुर ने जो है चारों तरफ देखना शुरू किया। वहीं पास में जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अब जब सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो जो कैमरों के जो मालिक होता है उसके पास पहुंच जाता है, कहता है कि साहब मुझे आपकी जो है एक मदद चाहिए, एक हेल्प चाहिए। सीसीटीवी कैमरे के मालिक ने कहा कि बताइए हम आपकी जो है क्या मदद कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि फला तारीख की बात है, यानी कि 5 अगस्त 2026 की बात है, लगभग 3:30 बजे के आसपास का जो है वक्त हो रहा था। क्या आप अपना सीसीटीवी कैमरा मुझे उस टाइम का दिखा सकते हैं? मैं जो है उसमें कुछ देखना चाहता हूँ। जब बात देखने वाली आती है तो इसी बीच में जो उनको कैमरा दिखा दिया जाता है और जैसे ही स्क्रीन को शेयर किया जाता है, यानी कि ससुर स्क्रीन को देख रहा था, देखते देखते वह रह जाता है। उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती है। उनके जो बेटे की बहू ने बोला था वो सच नहीं था, दरअसल वो तो झूठ था। झूठ इसलिए था, वो कह रही थी कि मैं बाइक पर बिठाकर उसको लेकर आई हूँ, मैंने जो है उसे दुपट्टे से बांधा हुआ था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे का जो दृश्य था वो दृश्य जो है कुछ अलग ही था। ये जो उसकी कविता मीणा है, कविता मीणा किसी के साथ जो है बाइक पर बैठी हुई थी। एक और बाइक होती है, उस बाइक पर जो है 2 लोग बैठे हुए थे। उन 2 लोगों के बीच में जो है उनका बेटा बैठा हुआ था, महेश मीणा। मैं उस वक्त जो है महेश मीणा देखने के बाद जो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि बहू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। अभी इस घटना को लगभग 10 से 11 दिन के आसपास का जो है समय हो जाता है। तारीख आ जाती है 16 अगस्त 2026 के शाम की। ससुर सीधा जो है नजदीक ही पुलिस स्टेशन यानी कि विश्वकर्मा थाने पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे बेटे की जो है हत्या हुई है, और हत्या किसी और ने नहीं की बल्कि मेरे बेटे की पत्नी यानी कि मेरी बहू ने हत्या की है। आप इस मामले की जो है जांच पड़ताल कर लीजिए। पुलिस वालों को जो है बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कह रहे थे कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, वैसे भी हम मामले की जो है जांच पड़ताल तो कर ही रहे हैं। लेकिन 11 दिन में अभी तक पुलिस को जो है कुछ मिला ही नहीं था। पुलिस एकदम से अपनी खामोशी के साथ जो है वो काम कर रही थी।
पुलिस को जब शिकायत मिलती है, एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस फिर इस मामले की जो है कार्रवाई करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसे जो है सीसीटीवी कैमरा देखा, देखने के बाद फिर पुलिस को जो है थोड़ा यकीन हो चला था जो कहा गया था। फिर जो है सीडीआर निकलवाई जाती है कविता मीणा, और जैसे ही उसकी कविता मीणा की जैसे ही सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही उससे जो है पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने पर वो जो है विरोधाभासी जवाब देती है। वहीं पर जो है वो वहां पर फंस जाती है। उससे पूछा जाता है कि बेटा अब जो है सही सही बता दो, नहीं तो पुलिस वाले जो है अपने तरीके से सही से जो है तुमसे पूछ ही लेंगे। जब पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया तो कविता मीणा ने अपनी कहानी बताना जो है वो शुरू कर दिया। वो कहती है कि जहां कि वो शिवदासपुरा की रहने वाली है, इनकी ससुराल से लगभग 55 किलोमीटर दूर उनका मायका है, इसका नाम जो है शिवदासपुर है, वहां की वो रहने वाली है। वो कहती है कि 6-7 साल पहले की बात है, उसको अपने घर के पास रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम गणेश मीणा होता है, उससे जो है उसका अफेयर हो जाता है, उससे जो उसको प्यार हो जाता है। वो उसके साथ जो है रहना चाहती थी, उसको पसंद करती थी और उसी से जो है शादी करना चाहती थी। परिवार की तमाम कोशिशें की लेकिन परिवार के लोग जो है तैयार नहीं हुए। ये परिवार ने सिर्फ देखा तो सिर्फ महेश मीणा को देखा जो कि मल्होत्रा नगर का रहने वाला था। जब परिवार वालों ने उस लड़के को देखा, लड़का जो है उसको पसंद आ गया। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम्हें कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। जब उस लड़के से शादी वाली बात आती है तो आखिरकार में जो लड़की को यानी कि कविता को अपने परिवार की बात जो है वो माननी पड़ती और फिर धूमधाम से जो है शादी हो जाती है। यानी कि 6-7 साल का जो प्यार था वो पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कसम खाकर आई थी, एक वादा देकर आई थी कि हम दोनों जो है मिलते रहेंगे। जैसे शादी से पहले रिश्ता था, शादी के बाद भी जो है वैसा ही रिश्ता कायम रहेगा। शुरुआत में प्यार में जो है अपने मायके चली जाया करती थी, लेकिन जब बात नहीं बनती तो तकरार करके या फिर लड़ाई झगड़ा करके वो अपने मायके जाया करती थी और मिलना जुलना भी जो है उनका इसी तरह से चलता रहा। ऐसे ही 2 साल का समय बीत जाता है। 2 साल का जब समय बीतता है तब प्रेमी और प्रेमिका आपस में परिवार में मशवरा करते हैं, सलाह करते हैं कि यार कैसे चलता रहेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसी बीच में एक और बात हो जाती है। जो कविता है, इसकी एक जो बहन होती है, उसकी महेश के परिवार में ही एक लड़के से जो है शादी कर दी जाती है। अब जो इस कविता के परिवार के लोग होते हैं वे कहते हैं कि बेटा कोई भी इधर उधर की बातें मत करना, तुम्हारी एक बहन उस घर में जो है चली गई है, इसलिए उस घर में की जो है बहुत इज्जत के साथ तुमको रहना है और तुम्हारे पास जो है और कोई भी रास्ता नहीं है। अब उसके पास वाकई में कोई रास्ता नहीं होता है। तभी इसने अपने प्रेमी से कहा कि कुछ भी करो, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बताओ कि तुम्हारा मेरा मिलना जुलना जो है बंद हो जाएगा। तभी प्रेमी कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बेहतरीन प्लानिंग है। और प्लानिंग भी ऐसी है कि गांव में एक व्यक्ति खत्म हो गया था और आज तक उसको जो है किसी को पता भी नहीं चला। तब उसके बारे में जो उसे पूरी कहानी बताई जाती है। उसके बाद फिर से इंतजाम किया जाता है, यानी कविता अपने पिता से संपर्क करती है। संपर्क करने के बाद कहते कि पिताजी गेहूं आने वाले हैं, कोठी में गेहूं रखे जाएंगे और वो खराब हो जाते हैं, उनको जो है घुन लग जाता है, दवाई का इंतजाम करने की बात है। सासू माँ ने बोला कि यकीन न हो तो बात कर लीजिए। अब सासू माँ से भी बात करा दी जाती। अब पिताजी ने गेहूं रखने वाली जो दवाई होती है उसका इंतजाम जो है कर दिया जाता है। जब पिताजी लाकर वो दवाई देते हैं, कविता उनमें से थोड़ी सी जो है दवाई अपने पास रख लेती है। इतनी दवा जब वो किसी व्यक्ति को दी जाए तो उसका जो है काम तमाम हो जाए। अब 4 महीने पुरानी बात है, किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था। अब उस गेहूं में जो दवा है वो रख दी जाती है, थोड़ी सी दवा जो है उसने अपने पास रख ली थी। फिर जो है वक्त जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता था और 5 अगस्त 2026 का सुबह का जो है वक्त हो रहा था। कविता ने अपने पति महेश मीणा से कहती कि अजी सुनते हो, चलो आज जो है मंदिर चलते हैं, मंदिर में घूम के आएंगे और साथ में जो है कुछ दवाई भी लेकर आनी है। पति बड़े सलीके से बड़े प्यार से जब उसने कहा तो उसका पति जो है उसकी बात मान। सुबह 9 बजे के आसपास वो दोनों घर से निकलते हैं। पहले दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद नई नाथ का धाम लगता है वसी में, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। वहां जो है आराम से घूमना फिरना होता है। उसके बाद फिर वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद कहते हैं कि सुनो मुझे ना जूस पीने की तलब हो रही है, चलो जो है जूस पीते हैं। इस बात पे जूस पीने वाली बात आती तो पति कहता है कि मेरी तो जो है इच्छा नहीं हो रही। वो कहती है कि तुम्हें मेरे प्यार की खातिर तो जो है पीना ही पड़ेगा। अब 2 गिलास जो है जूस के बनवाए जाते हैं।
ना जाने उसको कब मौका मिल जाता है, वो दवाई जो है गेहूं में डालने वाली होती है जो अपने पिताजी से मंगाई थी, वही दवाई का इस्तेमाल वो जो है वो जूस में कर लेती है और अपने पति को जो है पिला देती है। 30 मिनट तक उस पति को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके जूस के अंदर जो है जहरीला पदार्थ जो है उसने वो अंदर अपने अंदर सेवन कर लिया था। इसके बाद पति पत्नी जो है बाइक पर बैठते हैं और बाइक पर बैठने के बाद वो चल देते हैं। लगभग 30 मिनट के बाद जब बाइक चलते चलते उसे अपने मायके की तरफ बाइक को करवा लिया। जैसे ही मायके की तरफ बाइक जा रही थी उसकी तबीयत जो है वो खराब होने लगती है। बाइक जो है उसको रोकी जाती है और वो लगातार जो है उल्टी फुल्टी करना जो है शुरू कर देता है। और जैसे ही उल्टी शुरू होती है, इसी बीच जो वो है इसी का इंतजार कर रही थी कि ये कब मरेगा। 30 मिनट बाद तो जो है असर हो रहा था, इसके बाद भी जो है उल्टी कर रहा है। इसकी तबीयत जो है वो खराब क्यों नहीं हो रही। तभी उसने अपने प्रेमी को जो है कॉल लगा दिया। प्रेमी को कॉल करने के बाद किसी ना किसी माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे पता भी नहीं चलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पति को जो है पति के प्रेमी को बुलवा रहा है। उसका जो प्रेमी होता है गणेश, तो गणेश अपने साथ जो है 2 दोस्तों को लेकर आता है। एक का नाम अजय मीणा होता है, दूसरे का नाम जो है गोलू प्रजापत है। उनको वो साथ लेकर आता है। उसके बाद फिर गोलू प्रजापत और अजय मीणा के बीच में वो महेश को बिठाता है और अपनी प्रेमिका यानी कि कविता को अपने साथ जो है बाइक पर बिठाता है। और ये बाइक को लेकर लगभग 2 से ढाई घंटे इधर से उधर घूमते रहते हैं। बस इनका एक ही मकसद था कि महेश कब अपने प्राण को जो त्यागे। जब वो बिल्कुल मरने की स्थिति में होता है तब वो श्यामनगर इलाके में 200 फीट चौराहे के पास जो है पहुंच जाते हैं। तभी कहते हैं कि चलो एक काम करो, तुम इन्हें यहाँ छोड़ो, बाइक छोड़ो और यहाँ से जो है निकल जाओ। अब वो प्रेमी के दोनों दोस्तों को वहां से जो है निकाल देती है। निकालने के बाद अपने जो है पति का इंतजार कर रही थी कब इसके जो है प्राण निकल जाएं, क्योंकि वो मरने की स्थिति में ही पहुंच गया था। इसी बीच में जो है देवर को फोन करती है, देवर को जो है मौके पर बुला लेती है। लेकिन जैसे ही कहानी उनके घर पर बताई गई थी, उस कहानी में सिर्फ इतना सा जोल था और वो एक ही था, और वो जोल ये था कि उसने अपने पेट से दुपट्टा बांधा और अपने पति को जो है पीछे बांधा, बाइक पर जो है खुद चलाकर लेकर आई। लेकिन ये सच नहीं था। सच ये था कि वो अपने प्रेमी के साथ बैठी थी और प्रेमी के जो दोस्त होते हैं उनके बीच में जो है उनका पति बैठा हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और उसके बाद जो है बात वो खुल जाती है। और जब बात खुलती है तो एक पत्नी दोबारा अपने ही पति की हत्या का मामला जो है वो लोगों के सामने आता है। लोगों को जो है यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल तक वो झूठ के सहारे एक जिंदगी जी रही थी और इसी के बात को जो उसके ससुराल वालों को भी जो है कोई एहसास तक नहीं हुआ था। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो दोनों को जो है सलाखों के पीछे भेज दिया गया। 19 अगस्त 2026 को दोनों को जो है गिरफ्तार किया जाता है और 21 अगस्त 2026 को कोर्ट में पेश करने के बाद जो है उनको जेल में भेजने की बात सामने आती है। अब शायद बाकी की जिंदगी जो है सलाखों के पीछे ही गुजारनी पड़ेगी। पति तो अब जो है खैर नहीं रहा और अगर प्रेमी से मिलने की कोशिश भी करेगी तो सामने जो है सलाखें होंगी और बीच में जो है वो ऊंची दीवारें